हेलो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन का ही हम लोग आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो क्या है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो हम लोग जो प्रोनाउन पढ़े, प्रोनाउन देखे, हम लोग बचपन से देखने आ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग आई, वी, यू, ही, सी, ई, यही प्रोनाउन पढ़े हैं, मतलब इसी को प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट को ही प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब नाउन की जगह पे जो प्रयोग किया जाता है ऐसा सब, उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा प्रोनाउन है जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है। रटना नहीं, मतलब जानना है, समझना है बस। जिसे समझ जाएंगे तो ग्रामर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा। और जब तक नहीं जानते और नहीं समझे हुए तो ही क्या है? वो भारी है। क्या है? भारी है। तो ग्रामर अगर हम लोग जान जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ जानते हैं, समझते हैं क्या होता है, रटना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बचपन से ही रटते आए हैं। नाउन, प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन जो होता है ना, ऐसा वर्ड को बोलते हैं जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। नाउन जो नाउन वाले शब्द होता है, तो मतलब जहां नाम होना चाहिए वहां पे अगर दूसरा कोई वर्ड यूज कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और हम लोग प्रोनाउन से हम लोग बचपन से प्रोनाउन जो पढ़े ना, वो आई, वी, यू, ही, सी, इट ही पढ़े। इससे ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पढ़े हैं क्या? नहीं, हमें यही रटाया जाता है बचपन से कि बस इसी को रट लेना, बस यही प्रोनाउन हो जाता है। तो नहीं, इससे भी ज्यादा प्रोनाउन। तो हम लोग जानेंगे क्या होता है प्रोनाउन और कैसे होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन देख लिए थे, क्या प्रोनाउन होता है। हम इसमें जानेंगे डिटेल में कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन जो है ना, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, ही, सी, इट, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो मतलब हम लोग इसी पे बात करते हैं ना। हम लोग अगर कुछ बोलते हैं, अभी तक जितना बोलेंगे तो आई खुद के बारे में बोलेंगे, वी हम लोग के बारे में बोलेंगे, या यू मतलब सामने वाले के बारे में बोले होंगे, या ही, सी, इट मतलब किसी और के बारे में बोलते हैं। तीसरा जो पर्सन रहता है उसके बारे में बात करते हैं, तो ही, सी, इट प्रयोग करते हैं क्या? तो इसी के बारे में पढ़े। तो इसको क्या बोलते हैं? आई को और वी को क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और ही, सी, इट और दे क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ही, सी, इट और दे क्या होता है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो खुद के बारे में बोलते हैं, हम अपने बारे में बोलेंगे, हम लोग दो चार रहेंगे उसके बारे में बोलेंगे। यू मतलब किसी और के बारे में बोलेंगे, वो सामने में उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर ही, सी, इट मतलब किसी और के, तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। दो आदमी हम लोग बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं, यही ना करते हैं, ठीक है। तो आई, वी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और ही, सी, इट क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। इसी के बारे में हम लोग पढ़े, जाने। तो हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट जो है ना, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और वी खुद के बारे में प्रयोग करते हैं, हम लोग अपने बारे में, या फिर एक से ज्यादा रहे और हम लोग खुद के बारे में बात करते हैं। तो आई और वी का प्रयोग करते हैं। यू मतलब सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो यू का प्रयोग करते हैं। ही, सी के बारे मतलब ही, सी, इट, दे जो हो गया, ये थर्ड पर्सन आ गया, मतलब किसी और तीसरे के बारे में बात करते हैं, दो लोग बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं, मुझे या मेरा होगा। वी हम, हमें, हमारा होगा। यू का तुम, तुम्हें या फिर तुम्हारा होगा। ही, सी, ही लड़का रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, लड़की रहेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। वह, उसे, उसने, उसका हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा? यह, इसे, इसका हो जाएगा। दे का क्या होगा? वे, उन्हें और उनका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे का वे, उन्हें और उनका हो जाएगा, ठीक है। तो यही सभी प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़े हैं और इसी को जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसी को पढ़े और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े। तो ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। मतलब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो सब्जेक्टिव केस जो मतलब जो काम करता होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस में जो करता होता है, जो काम कर रहा हो,
उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जिसपे काम होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब जिसपे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस के गिनती में आता है, और जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस और यू ही रहेगा, इसका नहीं बदलता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ईट का भी नहीं बदलता है, ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इट ही हो जाएगा। ठीक है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये तो सिंपल वर्ड है, जैसे आई एम गोइंग, तो यहाँ पे तो ये प्रोनाउन है, तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, इजी है। तो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में जानते हैं, थोड़ा हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं उसे बुलाया, तो मैं क्या हो गया, मैं उसे बुलाया, मतलब हम बुला रहे हैं, काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम काम कर रहे हैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। और उसे मतलब किसी और को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं, उसे, तो उसे का क्या हम लोग पढ़े थे, उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ही उसे का तो मतलब ही का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और सब्जेक्ट कौन है, आई है। अगर मैं जो रहता मैं जो था ना, ये अगर ऑब्जेक्ट की जगह में आता और उसने मुझे बुलाया होता, उसने मुझे बुलाया, अगर यहाँ हो जाता उसने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, अगर ये सेंटेंस में थोड़ा सा अगर चेंजेस आ जाता तो उसने जो है ना, ये क्या बन गया, अभी सब्जेक्ट हो गया, मतलब वो काम कर रहा है, उसने मुझे बुलाया, तो उसने का क्या हो जाता, उसने का क्या हो जाता, उसने का ही, तो ही का प्रयोग करते, क्या करते, ही का प्रयोग करते। ठीक है, और मुझे बुलाया मतलब मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, मेरे ऊपर क्या क्या काम किया जा रहा है, तो मुझे का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। क्या हो जाता है, मी हो जाता है। क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो मतलब जिसपे काम हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जो काम करता है वो क्या रहता है, सब्जेक्टिव केस। क्या रहता है, सब्जेक्टिव केस। वह उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है, मतलब वह क्या है, वह मतलब वो जानती है, वह उन्हें जानती है। काम कौन कर रहा है, वह काम कर रहा है, तो वह का क्या होता है, ही होता है। क्या कर रहा है, वह कर रहा है, कौन कर रहा है, वह। और वह का क्या होता है, वह का क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही होता है। उन्हें जानती है, तो उन्हें का क्या होता है, दे। उन्हें का क्या होता है, दे। तो उन पे काम हो रहा है, मतलब इस पे काम हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो उन्हें का क्या होता है, दे होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो मतलब ऐसा देखना है, ऐसा शब्द देखना है कि मतलब जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जिसपे काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, टीम हो जाएगा। तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मतलब काम करने वाला कौन है, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, मुझे पढ़ाते हो, मुझे मतलब मुझे, वी, मुझे का क्या हो जाएगा, वी, आई हो जाएगा। मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन आई, मुझ पे काम हो रहा है, मुझ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, मुझ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, मतलब बुलाने का काम कौन है, तुमने, इसने बुला रहा है, इसने बुला रहा है ना, तो तुमने का क्या हो जाएगा, तुम्हें, तुम्हारा, तो यू हो जाएगा। तुमने का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। उन्हें मतलब उस पे, उन्हें का ऑब्जेक्टिव के, उन्हें का क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। ठीक है, यू, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, मतलब तुमने बुलाया मतलब किसी और कर रहा है, तुमने का क्या होगा, यू होगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू मतलब ये काम करने वाला किस पे कर रहा है, इन पे कर रहा है। उन्हें मतलब उनके का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है।
सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां करते हैं, सब्जेक्टिव जहां पे काम किया जा रहा है, मतलब जो काम कर रहा हो, जो काम कर रहा हो, और उसके लिए अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और जिस पे काम हो रहा है, अगर किसी पे काम हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और आई का क्या होता है, मैं मुझे मेरा होता है। वी का हम हमें हमारा। यू का तुम तुम्हें तुम्हारा। ही का वह उसे उसने उसका। सी का अगर लड़की रहेगा तो लड़का रहेगा तो ही का प्रयोग करते हैं। इट यह इसे इसका। दे वे उन्हें उनका, ठीक है। तो आई खुद के बारे में बोलते हैं, वी जब दो से ज्यादा रहता है तो उनके बारे में बोलते हैं। यू मतलब सामने में रहता है उसके बारे में बोलते हैं, दूसरे के बारे में बोलते हैं, ठीक है। ही सी इट और दे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दे तो हम लोग जानते हैं, ही भी जानते हैं, सी भी जानते हैं, लेकिन इट हम लोग पढ़े कि नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट जो है ना ऐसे चीजों के बारे में प्रयोग किया जाता है जिसका हम लोग जेंडर नहीं जानते। जैसे छोटा बच्चा का कोई जेंडर नहीं होता, छोटा बच्चा का जेंडर नहीं होता है, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए भी ईट का प्रयोग करते हैं। और ऐसा जो भी चीज है जिसका हम लोग जेंडर नहीं जानते हो, क्या हो, जेंडर नहीं जानते हो, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कभी कि जेंडर इसका क्या है, पता नहीं, पता है क्या नहीं, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हेलो, तो हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन अभी देखने वाले हैं। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देख लिए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या था, उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी देख लिए, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और आई का पॉसेसिव केस क्या होगा, माई और माइन होगा। वी का अस, आवर और आवर्स हो जाएगा। यू का पॉसेसिव केस योर, योर्स हो जाएगा, ठीक है, योर और योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है। ही का हीज और हीज हो जाएगा। सी का हर और हर्स हो जाएगा, ठीक है। इट का इट और इट्स रहेगा, ठीक है। दे का देम और देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर और देयर्स हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देयर और देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन देखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम, मतलब जिस वर्ड से अधिकार पता चलता हो, जिससे अधिकार जताते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये मेरा कलम, मेरा घर, मेरा बुक, मेरा भाई, मेरा कार, मेरा मोबाइल, मेरा स्कूल, मेरा टीचर, मेरा किताब, मेरा कॉपी। तो मतलब उसमें क्या करते हैं, अधिकार जताते हैं। क्या जताते हैं, अधिकार जताते हैं। तो ऐसा वर्ड जिससे अधिकार पता चलता, अधिकार जताया जाता, उसी को क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। दिस बुक इज मेरी है, किसकी है, मेरी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं। वो किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, मेरी, किसकी है, मेरी है, किसकी है, मेरी। तो मेरी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। ये पुस्तकें मेरी है, ये पुस्तकें क्या हो जाएगा, मेरी है। ये पुस्तकें क्या, हमारी है। ये पुस्तकें की क्या है, किसकी है, हमारी है। ये क्या हो जाएगा, दिस, दिस, दिस हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकें हमारी है, हमारा, हमारी, हमें, हमें का क्या होता है, वी होता है। और हमारी बोलना मतलब आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स आएगा। वह कलम तुम्हारी है। वह का क्या होता है, वह का क्या होता है, वह कलम तुम्हारी है, डेट। वह का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, ठीक है। वह कलम तुम्हारी है। तुम्हारा, तुम्हारी किसका होता है, तुम्हारा यू। यू का क्या होगा, योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। वे खिलौने उनके हैं। वे खिलौने उनके हैं। दोज, दोज उनके हैं। उनका, उनके, उनके पढ़े थे, उनका, उनके, उनके। यहाँ पे देखिए, उनका, दे, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर। उनके हैं, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर है। तो दोस टॉयज आर देयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोस टॉयज आर देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसेसिव केस हम लोग देखे, तो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो है हम लोग सामने वाला इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सामने वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किया, सब में सामने वाला। माई, आवर, योर, हिज, हर,
इट्स। तो ये सामने वाला और लास्ट वाला दो प्रकार का, दो पोसेसिव केस है, तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे वाला जो होता है ना, आगे वाला माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये क्या होता है, एज एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और ये जो है ना, ये प्योरली पोजीशन बताता है। ये क्या बताता है, प्योरली बताता है, अधिकार बताता है, हाँ उसका है। क्या किसका है, उसका हो जाएगा, ठीक है, उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, यह मेरी पुस्तक है। क्या है, मेरी पुस्तक है। तो यह क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जिसका अधिकार जताया जा रहा है और जिस चीज पे अधिकार जताया जा रहा है, तो उसको क्या किया है, जिस चीज पे अधिकार जताएगा उसको लास्ट में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी, मेरी का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन, मेरा, मेरी, मुझे, आई हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन, मेरी है, किसकी है, मेरी है, किसकी है, मेरी। तो जिस चीज पे अधिकार जताते हैं और उससे पहले जिसका अधिकार जताते हैं वो रहेगा, वो शब्द रहेगा, तो वो लास्ट वाला लगाते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स लगाते हैं। इससे प्योरली पता चलता है हाँ उसी का है, ठीक है। और ये जो आगे में सामने वाला जो है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये क्या, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। ये तुम्हारी पुस्तक है, ये तुम्हारी पुस्तक है, ये क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस। तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे, हमारे, हमारा है ना, तो हमारा का क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। अब वी का पोसेसिव केस क्या होता है, आवर्स होता है। यहाँ नाउन के पहले, मतलब जिसका हम लोग अधिकार जता रहे हैं, वो जो शब्द है, जो वर्ड से अधिकार जताने का पता चलता है, वो वर्ड जो है ना, उस चीज के, जिस चीज में अधिकार जताता है उससे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार ये उसकी कल में है, ये उसकी कल में है, ठीक है। ये मतलब दिस हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब उसकी कल में है, उसका, उसकी, उसके पढ़े थे ना, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। हाँ, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, सी हो जाएगा, ठीक है। लड़का रहेगा तो ही रहेगा, लड़की रहेगा तो सी हो जाएगा। और कलमे के पहले लगा हुआ है, तो इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, हीज हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट वाला इसमें प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लास्ट वाला, हर्ष का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हर्ष का, हर्ष का, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखे पोसेसिव केस, हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन देख लिए, तो अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पोसेसिव केस को क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जिससे अधिकार जताता है, जहां अधिकार पता चलता है कि हाँ हम लोग, ये मेरा किताब है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी जितना भी वर्ड्स आ रहा है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सभी जो है ना, नाम के जगह पे प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये मेरी पुस्तक है, तो यहाँ कुछ तो नाम होगा। ये वह कलम तुम्हारी है, उसका तो कुछ नाम होगा, ठीक है। ये पुस्तकें हमारी है, हमारी मतलब वी भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी वर्ड है क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर है। तो अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसा प्रोनाउन जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, किसके क्या जाता हो, प्रश्न प्रोनाउन, प्रश्न पूछा जाता हो। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, हु, विच, व्हाट, हुज, whom, which, whoever, whomever, whichever, whatever, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे which did you like, तुम किसे पसंद किए, तुम किसे पसंद किए। who are you, तुम कौन हो। तो इससे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी नाम के जगह पे प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका हम लोग जब प्रोनाउन बता रहे थे तभी हम बताए भी थे कि मतलब सिर्फ ही, सी, इट, दे, ये सभी ही प्रोनाउन है, नहीं और भी प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो आगे फिर क्या है, थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन, जिससे संकेत करते हैं। क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे दिस, डैड, दिस, दोस, ठीक है। दिस इज माय बुक, यह मेरा किताब है। दैट पेन इज योर, दैट पेन इज योर, वह कलम तुम्हारा है। तो हम लोग यहाँ संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। उसका तो कुछ नाम होगा ना, लेकिन हम लोग संकेत करके बता रहे हैं वह, ठीक है। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कोई चीज हम लोग खुद से कर लेते हैं, कोई खुद से कर लेता है काम, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो हमको पूछता है टीचर कि किसने बनाया, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग खुद से बनाए, तो उससे निजता का पता चलता है। क्या चीज पता चलता है, निजता का पता चलता है, उसी को निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसमें। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दिस देम सेल्फ और इट सेल्फ। तो यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी है, तो योर सेल्फ जब एक रहेगा खुद के लिए और एक काम करता है तो योर सेल्फ होता है, और बहुत सारे लोग रहेगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह माई सेल्फ और माई सेल्फ्स भी हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, आवर सेल्फ और आवर सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ और आवर सेल्फ। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचा लिया। सी डिड हर सेल्फ, वो खुद के दूध से कर ली, वो खुद से क्या कर ली, खुद से अपना काम कर ली। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब क्या बताता है, संबंध बताता है। क्या करता है, संबंध बताता है, मतलब जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, दैट। जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हिम, ये वही लड़का है जो क्या किया, मुझे मदद किया, मेरा मदद किया। क्या किया, मेरा मदद किया। दिस इज द लेडी whose husband is dead, तो ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंस, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये सभी भी क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इससे कुछ निश्चित नहीं होता है, कुछ तो होगा, कोई तो होगा। जैसे सम, समबडी, एनीबडी, नन, ऑल, मेनी, एनी, नथिंग, ये सभी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सभी प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल, सभी चीज जो है ना क्या है, सुंदर है। सभी चीज क्या है, सुंदर है, किसी एक का हम लोग नाम नहीं लिए, सभी चीज है, जितना भी चीज है वो सभी क्या है, सुंदर है। एनी पर्सन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है। इसमें किसी को हम लोग नाम लेके या फिर उससे मतलब किसी को स्पेशली नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जिससे निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जिससे कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोले आई कैन मीट यू वन डे, आई कैन मीट यू वन डे, एक दिन हम मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे वो दिन, तारीख, तय, डेट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन खत्म हो गया और सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोनाउन का लिंक डाल देंगे, आप लोग प्रोनाउन देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।